वाराणसी में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आज डॉक्टर समंता पांडे से एक खास बातचीत में बताया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जरूर हम लोग एक साल में एक बार मनाते हैं, लेकिन हमें अपने स्वास्थ्य की चिंता हर रोज प्रतिदिन रखनी चाहिए। डॉक्टर समंता पांडे ने बताया कि हम लोग दिन भर की भाग दौड़ से अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस उपलक्ष्य में हमें सभी लोगों से निवेदन करना है कि अपनी भाग दौड़ की जिंदगी से थोड़ा समय निकालकर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, जिसमें सुबह का व्यायाम, अनुकूलित अनाज का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, जिससे मेरा जीवन स्वस्थ एवं सुंदर एवं निरोगी रहेगा। आज के जमाने में जिस तरह से बच्चे फास्ट फूड इत्यादि का सेवन करते हैं, इससे बच्चों भी नित्य व्यायाम एवं योगासन का अभ्यास करना चाहिए। डॉक्टर समंता पांडे की आज के युवा जिस तरह से फास्ट फूड और अग्रेसिव दिखा रहे हैं, हमें तो नहीं लगता कि आने वाले समय में वह आपको स्वस्थ रख पाएंगे, लेकिन हम लोग की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अनुकूलित अनाज एवं शुद्ध भोजन का सेवन कराएं, जिससे हमारे बच्चे स्वस्थ एवं निरोगी रहें। आज हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस पर यह प्रेरणा लेते हैं कि हमारे भारत को निरोगी भारत का दर्जा दिलाने में हम लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। समंता पांडे ने बताया कि आज का मॉडर्न युग में महिलाओं को मदिरा पान आदि की चरस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कि कोई एक दिन तो हो जिस दिन स्वास्थ्य की बात हो, पर बाकी दिन उस पर अमल किया जाए। और हर वर्ग से मैं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की प्रार्थना करूंगी। बच्चों और युवाओं के लिए मेरा ये संदेश है कि गैजेट से दूर रहें, गैजेट्स का यूज़ कम करें और स्क्रीन टाइम अपना कम रखें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन प्रोग्राम्स को आयोजन करके खेलकूद और ऑफलाइन पढ़ाई में ध्यान दें। साथ ही मैं अन्य वर्गों से भी अपना कुछ अनुरोध करूंगी, जिसमें महिलाएं हैं, जिसमें युवा पुरुष हैं, जिसमें वृद्ध लोग हैं, उन सब से कुछ न कुछ स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहूँगी। मैं बात की जाए तो जिस तरह से अभी तक देखा जाए तो लेडीज़ भी कहीं कहीं दिख रही हैं, कुछ औरतें भी दिख रही हैं नशा करते हुए। तो नशा हमारे स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुँचा रहा है इस समय? जी हाँ, बहुत ही उत्कृष्ट यह प्रश्न है और इस समय का ये ज्वलंत विषय है। मैं ये बताना चाहूँगी कि महिलाओं में मदिरापान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसका मुझे बहुत ही दुख है। एक और तो हम सनातन की तरफ बढ़ रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी के इतने कठिन प्रयासों के साथ, तो दूसरी तरफ हम इस तरह से महिला सशक्तिकरण की आड़ में मदिरापान और नशे का सेवन कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। जो भी अति शिक्षित महिलाएं हैं, जो हाईली एजुकेटेड लेडीज़ हैं, ये इसको अपना स्टेटस सिंबल मान रही हैं कि उन्हें ड्रिंक करना चाहिए, उन्हें मदिरापान करना चाहिए। अब ये बहुत ही दुख की बात है। अपना पुराण, अपने वेद और अपने संस्कार तो हम भूल ही चुके हैं, पर अपने प्रधानमंत्री जी को तो हम सामने वर्तमान में मेहनत करते देख रहे हैं ना। तो क्या बस टीवी पे या सामने उनको देख लेना, उनके कार्य को देख लेना, उसकी प्रशंसा कर देना ही हमारा कार्य है? हमें अपना कुछ भी नहीं सोचना है कि सनातन की उन्नयन के लिए हम क्या कर रहे हैं। मैं एक विषय पहले भी उठा चुकी हूँ, राष्ट्रीय परिधान का, और उस पर कार्य कर रही हूँ। साथ ही मैं संस्कृति के रक्षण के भी कई कार्य कर रही हूँ। राष्ट्रीय परिधान तो एक विषय है। राष्ट्रीय परिधान के विषय पे कार्य करने पे कई बार लोग मुझ पे प्रश्न उठाते हैं कि क्या परिधान ही सब कुछ है? नहीं, परिधान एक उदाहरण है जो मैं देती थी कि अगर हम परिधान के बहाने संस्कृति को भूल रहे हैं तो कल और भी बहुत सारी बातें हम भूलेंगे। और वही हो रहा है। पहले राष्ट्रीय परिधान को छोड़ा लोगों ने, उसके बाद जो है पुरुष के परिधान पे आए आप, और उसके बाद धीरे धीरे पुरुषों की अन्य आदतों को आपने अंदर डाला कि हम सशक्त महिला हैं और हमारे अंदर पुरुषों वाली आदतें हैं, हम मदिरापान करेंगे। तो यह कैसा सनातन है और यह हिंदू महिलाएं हमें किस ओर ले जा रही हैं? और इस तरह से संस्कृति का नाश करने के बाद अगर हमने सनातन पर विजय प्राप्त भी कर ली तो क्या वो विजय बोली जाएगी? देखिए, सबसे मुख्य सवाल में हम इस समय है कि जो अपने आप को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है, जो अपने स्वास्थ्य को देख नहीं रही है
और वही चीज़ आज के नवयुवक भी अपना रहे हैं, तो इसको कैसे रोका जाए? बिल्कुल, लोग फैमिली ड्रिंक का रूप दे रहे हैं और अपने साथ-साथ अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आगे चल के भी वो भी तो हाईली एजुकेटेड बनेंगे, तो स्टेटस सिंबल होगा कि वो भी ड्रिंक करेंगे और अच्छी-अच्छी ड्रिंक्स के बारे में जानना चाहिए, सारी ब्रांड्स के बारे में जानना चाहिए। ये लोगों को अंदर से चिंता और ये जो है कॉन्शियसनेस हो गई है, जो कि गलत है, और हमें जो है अपनी संस्कृति के उन्नयन के लिए कुछ-कुछ कार्य शुरू करना चाहिए। अगर हम अति शिक्षित हैं और हमारे पास धन भी ज़्यादा है, हम बहुत संपन्न हैं, हर तरह से समर्थ हैं, तो हमें अपने संस्कृति और स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए कार्यक्रम चलाना चाहिए। विशेष रूप से मैं अपने इसके मेडिकल परिवार के लिए कहना चाहूँगी कि हमारे परिवार में भी मदिरा पान का बहुत ज़्यादा ही प्रभाव बढ़ा है और महिलाएं भी महिला चिकित्सक भी जो है बहुत ज़्यादा मदिरा पान कर रही हैं, जिसका मुझे बहुत दुख है। मैं कहना चाहूँगी कि स्वास्थ्य की जागरूकता बढ़ाना आपका कार्य है, संस्कृति को आगे बढ़ाना आपका कार्य है, रोल मॉडल बनने का ईश्वर ने आपको अवसर दिया है, तो आप लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करिए, ना कि खुद मदिरा पान करिए। आप एक सोशल वर्कर भी हैं, एक डॉक्टर भी हैं, और दोनों ही भूमिका में स्वास्थ्य के प्रति लोगों के अंदर क्या आपने देखा? जी, मैं स्वास्थ्य के प्रति लोगों में बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कम जागरूकता देखती हूँ, और देखती हूँ कि लोग जो है आजकल गैजेट्स में पूरी तरह से लीन हो गए हैं। मदिरा पान तो चल ही रहा है, गैजेट्स में लीन हो गए हैं और अपना कोई रूटीन नहीं है, कब उठे कब सोए, कोई भी इस तरह का कोई रूटीन नहीं है लोगों का। तो बच्चे तो चलिए बच्चे हैं, उन्हें हमें सिखाना है, पर बड़ों के लिए भी मैं अधिकतर जागरूकता कार्यक्रम और वीडियोज़ भी बनाती रहती हूँ और बताती रहती हूँ कि रेगुलर आपको जो है जिस तरह का खान पान है जो आपके स्वास्थ्य के लिए उचित है, किस तरह आपको फास्ट फूड से दूर रहना है, किस तरह आपको जंक फूड से दूर रहना है, किस तरह आपको जो है नशे के पदार्थों से दूर रहना है, और किस तरह आपको हरी शाक सब्जी और फलों का ज़्यादा से ज़्यादा फिर से सेवन करना है, जैसे पहले के युग में होता था, वो सब कुछ वापस लाना है। निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य भी वापस आएगा, और साथ ही साथ आपको किसी न किसी प्रकार का व्यायाम, जिसमें सबसे आसान है रेगुलर वॉक करना, और बार बार मैं वॉक पे जोर देती हूँ, अपने मरीजों को भी नित्य समझाती हूँ, और साथ ही मैं वीडियोस बना के भी लोगों को समझाती हूँ कि आधे से 1 घंटे का वॉक बहुत ज़रूरी है। पैरों में आपको स्पोर्ट्स शूज़ हमेशा पहनना है, स्पोर्ट्स शूज़ पहन के घर में भी रहिए, और निश्चित रूप से आपके पैर के दर्द और जितने भी आर्थराइटिस की समस्याएं हैं उसमें सुधार भी होगा, और अगर आरंभिक स्थिति में है तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो लोग इस पर ध्यान न देकर अपने पैर में अपने मनमर्जी की चप्पलें, हील ये सब पहन कर रखते हैं, इससे दूर रहना है। पैरों में तो आप आधुनिक स्पोर्ट्स शूज़ पहनिए, पर परिधान राष्ट्रीय हो, संस्कृति वही हो जो हमारी है।